अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा तीसरा और आखिरी दिन है डेनवर में। तो आज मैंने सोचा कि चलें डाउनटाउन में जो इनका 16 स्ट्रीट मॉल जो है ना, वो चल कर देख कर आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी हुई थी। इस लाइक जो मैंने सुना हुआ है उस हिसाब से तो ये जैसे आउटडोर वॉकिंग मॉल होता है उसी तरह का ही है। तो चल कर देखते हैं और इस जगह से आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। तो घूम घूम के मुझे पहले तो स्ट्रीट ही नहीं मिल रही थी। फिर 2-4 लोगों से पूछा तो फिर अब मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, 16 स्ट्रीट मॉल की तरफ। और ये देखें एप खड़ा हुआ है और अंदर बिल्डिंग के देख रहा है। तो इट वाज लुकिंग रियली नाइस। यहाँ पर ये वाफल कोन्स बना रहे हैं। How long will it take? 1 minute. Okay. तो 1 मिनट के अंदर वो बन भी गई। उसने जल्दी से निकाल के देखी, अब उसको रोल करेगी। Wow, so neat. कितनी आसानी से उसको कर रही है ना रोल। देखने में लगता है जैसे बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन उसने मेरा ख्याल है कोई 30 सेकंड्स भी नहीं लगाए होंगे और फ्रेश कोन जो है वो रेडी हो गई। अब ये इनका 16 स्ट्रीट मॉल है। देखने में बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन आप ये देख रहे होंगे सारी फेंसेस वगैरह लगी हुई हैं। इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इसको पूरी की पूरी 1.5 मील की है, 1.25 मील की ये 16 स्ट्रीट मॉल। एक तरह से ओपन एयर मॉल है कि साइडों पे दुकानें हैं, कैफ़ेज़ हैं, लेकिन वो मोस्टली बंद थे। वो इसलिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। I asked the manager if I can make a video here. He said, "Yeah, sure, come on in. If you need actors, I will provide you with those too." So nice of him. इतनी तरह की कैंडीज़, इतनी तरह की चॉकलेट्स पड़ी हुई थी कि मैं आधा घंटा उसके अंदर फिरती रही। एक एक चीज़ को देखती रही हूँ। कुछ ट्राई भी की कैंडीज़, कुछ ली भी कैंडीज़। बड़ी डिफरेंट तरह की डिफरेंट डेकेड्स की कैंडीज़ पड़ी हुई थी। कुछ 80s की, कुछ 90s की, जो अब बहुत कम देखने में आती हैं। तो उस तरह की चीज़ें मोस्टली पड़ी हुई थी। और कैंडीज़ को ख़ुद भी आप उनको मिक्स एंड मैच कर सकते थे। कुछ जो थी फिलेबल, यहाँ पर ट्यूब्स वगैरह पड़ी हुई थी, आप उनके अंदर कैंडी पाउडर्स वगैरह डाल दें। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोर टू बी इन। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पर घूमती फिरती रही। देखें कितनी तरह की कैंडीज़ है ना। कैंडीज़ देख के वैसे इंसान का दिल ललचा जाता है। ये पाउडर्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो आप इनको ट्यूब्स के अंदर खुद भर लें। ये ट्यूब्स पड़ी हैं। ये लंबी वाली ट्यूब है। तो इनको आप इस तरह से इनके नीचे इस तरह लगाते हैं और ये इसके अंदर से पाउडर इसके अंदर भर जाता है, इसके अंदर भर जाता है। Gummy worms, how cute. अब ये जो है इनका ओरिएंटल साइक चाइनीज़ टी स्टोर था। यहाँ पर कोई महला सौ के हिसाब से कोई डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट फ्लेवर्स की, डिफरेंट फ्रेग्रेंट टीज़ पड़ी हुई थी। टी पार्ट्स पड़े हुए थे बड़े किस्म के। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बड़े मज़े की, अभी आती होगी। अब ये इनकी टी जो है इट
It really do smell like almond. Really fragrant, very nice tea. Very good. आलमंड वाली इतनी अच्छी थी और ये दूसरी वाली इतनी तो फिर फेंक देना, फिर पीनी भी है पूरी और शक्लें भी बनानी है और फिर फेंकनी भी नहीं है। ये वाली अच्छी नहीं थी, आलमंड वाली अच्छी है। तो ये हैं इनके टी बडीज़। चाइनीज़ कल्चर में अगर आपके साथ कोई चाय पीने के लिए कंपेनियन नहीं है तो आप अपने ये टी बडीज़ अपने साथ रखें और चाय को एंजॉय करें। इट मेक्स यू फील लाइक यू हैव ए कंपेनियन विच इज़ सच ए नीट एंड क्यूट कॉन्सेप्ट। तो बड़े मज़े की एक बात सुनाती हूँ, मुझे बात एक याद आ गई। कल जब मैं होटल में वापस गई हूँ ना, तो मैंने जाकर वज़ू वगैरह किया, तो उसका जो सिंक था ना बाथरूम का, तो वो क्लॉग था। मैंने मेंटेनेंस को कॉल की और उसके बाद मैंने सोचा इनको 15-20 मिनट तो लगेंगे आने में, उतनी देर में मैं अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो अब दुपट्टा जो था नमाज का अपना, वो मैं घर पे भूल चुकी हुई थी। तो मैं क्या कर रही थी कि जो टॉवल्स होते हैं ना बड़े वाले, वो एक ऐसे मैं शॉल ले रही थी और दूसरे के साथ मैं अपना सर कवर कर रही थी। तो मैंने बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब जो काबा था वो दरवाज़े से ऑपोजिट था, तो मैं दरवाज़े की तरफ, मेरी बैक थी, मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने नमाज की नीयत बांधी है, साथ ही दरवाज़ा खटकना शुरू हो गया। अब मैं बोल भी नहीं सकती थी, दरवाज़ा खोल भी नहीं सकती थी। तो खैर मैं नमाज़ पढ़ती रही। मैंने सोचा कि ही विल गो अवे बाय हिमसेल्फ। अब उनके पास की होती है, उसने सोचा कि अंदर कोई है नहीं तो मैं जाके सिंक को ठीक कर लेता हूँ। अब वो उसके बाद अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, वो बेचारा फ्रीज़ हो गया। उसने मुझे देखा कि ये क्या वाइट में लिपटी हुई कोई रूह बैठी हुई है, जैसे कोई बदरू है। वो बेचारा ही गॉट सो स्केयर्ड कि वो भागने ही वाला था वापस। कि उतनी देर में मैंने सलाम फेरी तो उसको मैंने रोका। मैंने उसको बोला कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो आई कुडंट आंसर और आई कुडंट टॉक बैक। तो बेचारा उस वक्त रुक तो गया, लेकिन बाद में मैं इतनी देर हंसती रही कि वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि पता नहीं ये कोई रूह थी या कोई जिन था जिसने मुझे कॉल करके बुलाया और अब उसके बाद बोल नहीं रहा। तो इट वाज रियली फनी टू मी। थोड़ी सी सेल्फीज वगैरह ली एंड गोइंग बैक टू द होटल, क्योंकि आज रात को कॉन्सर्ट भी है, रिमेंबर। तो ये देखें, कॉन्सर्ट का सारा जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं तैयारियाँ। लोग आना शुरू हो गए हैं। मैं भी बस नमाज वगैरह पढ़ के अब इसके बाद फिर जाऊँगी। तो look like it's going to be a very busy concert. Name of the band was Goo Goo Dolls, I think, which was very weird name. I have never heard of it. लेकिन अच्छा रहा। ये देखें कितना खूबसूरत सनसेट था। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि कितनी देर वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी सी बनी हुई थी, तो उसके ऊपर सब जाकर तो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। मैंने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स ली सनसेट की, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस वक्त। तो बस कॉन्सर्ट वगैरह शुरू हो चुका हुआ था और खाने की इतनी चीज़ें थी वहाँ पर। जगह जगह पे उन्होंने टेबल्स लगाए हुए थे, फ्रेश मीट कार्व कर रहे थे, कॉर्न्स वगैरह थी। आपको भी देखेंगे भी आप कि बहुत अच्छा, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्ट था।
you ever play with Okay. यहाँ पर ये बीड्स वगैरह का स्टेशन लगा हुआ था। खुद अपने लिए आप ब्रेसलेट्स वगैरह बना सकते थे। यहाँ पर ये जो थी वो बियर सर्व कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आइसक्रीम की मशीन लगी हुई है, तो मैं बड़े आराम के साथ जाकर उनसे बातें करना शुरू हो गई हूँ। और जब उन्होंने बताया कि बियर है तो अब वो इतना बेचारी एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने सोचा अब उनकी पहले बात सुन लूँ, फिर उसके बाद चली जाऊँगी आगे। Okay, thank you. Good. Yes, it does. Let me take this away so the picture can come out. Thank you. How are you? How are all you workivas? Yeah. I saw you guys in the gym working out. Gotta look good, Jim. जी, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी टिकट मिल गई थी यहाँ पर आने की, तो वरना मैंने कमरे में से बनानी थी अपने वीडियो, लेकिन चले अच्छा हो गया कि हम लोग जाकर तो कॉन्सर्ट में भी हुआ है। तो अब बस अपने कमरे में वापस जा रही हूँ और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। शोर इतना ज़्यादा था, सर में दर्द शुरू हो गई है, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं बस वापस चलती हूँ। तो इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होती है, तो खुदा हाफिज़।